हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो जैसा कि बच्चों अपनी जीके की लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि भारत में के जो प्रमुख शहर हैं तो वो कौन सी नदी के किनारे हैं। इसके पार्ट सेकंड में आज हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड के जो फेमस शहर हैं वो कौन सी नदी के किनारे हैं और उसे हम सीखेंगे बहुत अच्छी ट्रिक से। तो आइए बच्चों बिना किसी देरी के अपनी ट्रिक्स पे आज काम करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये जो मैंने लिखे हैं हिंदी में, ये हैं शहर जो वर्ल्ड के टॉप शहर हैं, ठीक है, फेमस। और ब्रैकेट में मैंने उन देशों का नाम लिखा है जहां पर वो शहर हैं, और ठीक है ये आपको दिखाई दे रहा हो ये उन नदियों के नाम हैं जिसके किनारे ये शहर बसे हुए हैं। तो आइए इनके ट्रिक्स पे ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले शहर है रोम। आपने नाम सुना है रोम। अब रोम किस जगह पर है? इटली में। तो ये कौन सी नदी किनारे है? टाइबर। देखिए जब भी हम बोलते हैं टाइबर हमारे दिमाग में कौन वर्ड आता है? टाइगर। और जैसे ही हम टाइगर को देखते हैं तो क्या होता है? हमारा रोम रोम कांप जाता है। तो उसी से याद हो गया कि रोम ये कौन सी नदी किनारे बच्चों? टाइबर। क्योंकि टाइबर से क्या ध्यान आएगा? टाइगर, और टाइगर को देख के रोम कांप जाता है। तो इससे हमें ये याद हो गया। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर, बगदाद। देखिए बच्चों ध्यान से, बगदाद ये कहां पर है? इराक में। तो बगदाद ये कौन सी नदी किनारे? टिग्रिस। अगर आपको ध्यान हो बच्चों, पता हो आपको, तो टाइगर का जो फीमेल वर्जन है उसे बोलते हैं टिग्रिस। इसका मतलब ही चीता ही होता है, मादा चीता। तो देखिए जो आमतौर पर टिग्रिस होती है, जो चीता होती है, वो कहाँ पाती है? बाग में। कहाँ पाई जाती है बच्चों? बाग में। तो आप उससे ध्यान कर सकते हो कि टिग्रिस कहाँ है? बगदाद। मतलब बगदाद कौन सी नदी किनारे है? टिग्रिस। अगर इससे याद नहीं होता तो इस हमारे पास एक और ट्रिक है। ध्यान से देखिए बच्चों कि जैसे आप देखेंगे बगदाद, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है दाद। क्या आ रहा है बच्चों? दाद। दाद, खाज, खुजली सुना होगा आपने। तो जब भी आपको दाद होती है तो क्या होती है? आप जब उसको लगातार खुजाते हो तो क्या कहते हैं? टीस मारती है। क्या मारती है? टीस। तो ठीक है बच्चों देखो दाद, और देखिए अगर ध्यान से देखें तो टीस, टीस है ना। तो टीस से आपको ध्यान में रहेगा टिग्रिस। तो बच्चों समझ में आ रही चीज आपको? तो हमारे दो शहर तो हो गए। बढ़ते बच्चों अपने अगले वर्ड की ओर। हमारा अगला वर्ड है बच्चों बर्लिन। क्या है बच्चों? बर्लिन। और बर्लिन ये कौन सी नदी किनारे है? स्प्री नदी किनारे। कौन से बच्चों? स्प्री। इसको याद करने के मैं आपको दो ट्रिक सिखाऊंगा, आपको जिससे याद हो जाए उससे आप याद कर लो। पहले ट्रिक हम देखते हैं बच्चों, देखिए बर्लिन तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आ रहा है? बल्ला। क्या आ रहा है बच्चों? बल्ला। क्रिकेट तो आप सब खेलते होंगे। तो जब भी बल्ले में बॉल लगती है तो कह जाती है स्पीड से। कह जाती है बच्चों स्पीड से। तो उससे याद हो गया कि बर्लिन कौन सी नदी किनारे? तो स्प्री नदी किनारे। चलिए कोई मान लो क्रिकेट नहीं खेलता तो उसे दूसरे तरीके के साथ कराते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए बर्लिन तो कहीं ना कहीं एक वर्ड आ रहा है बर्न, है ना बच्चों? बर्न है ना, देखो बर्न है ना, बर्न। और आपको पता है कि बर्न माने क्या होता है? जलना। जब हमें कोई चीज जल जाती है, हमारा शरीर का कोई सा जल जाता है तो हम क्या मारते हैं वहां पे? स्प्रे। क्या मारते हैं बच्चों? स्प्रे। तो दोनों ही तरीके से आपको चीज याद हो गई कि बर्लिन कौन सी नदी किनारे बच्चों? स्प्री नदी के किनारे है। मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चों कि आपको इनका एग्जैक्ट नाम अगर याद नहीं भी होता तो इन तरीकों से अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में चीजें अपने आप बैठ जाती हैं। तो ठीक है बच्चों, तो बर्लिन, बर्लिन कौन से नदी किनारे? स्प्री नदी किनारे। आगे बढ़ते बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है पर्थ। आपने नाम भी सुना होगा पर्थ। पर्थ कहाँ बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए पर्थ ये कौन सी नदी किनारे है? स्वान। ठीक है ना। अब इसको ट्रिक देखिए बच्चों, पर्थ, पर्थ में क्या बढ़ रहा है? पाथ। पाथ माने क्या था बच्चों? रास्ता। अब मुझे खुद बताओ कि जब भी आप रास्ते पर चलते हो तो आपको रास्ते में क्या दिखाते हैं? तो आप क्या कहोगे? ज्यादातर कौन सा जानवर दिखाया था? तो आप कहोगे कुत्ते या डॉगी दिखाते हैं। और आपको पता हो कि स्वान संस्कृत में है, इसे हिंदी स्वान का मतलब क्या नाम है? डॉगी, मतलब कुत्ते ही होते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो इससे याद आ गया कि पर्थ, जैसे पर्थ वर्ड आएगा हमारे सामने हमें क्या ध्यान आएगा? पाथ। और रास्ते में क्या मिलते हैं? कुत्ते। और कुत्ते क्या बोलते हैं बच्चों? स्वान। तो ठीक है पर्थ कौन सी नदी किनारे? स्वान। ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट शहर है पेरिस। अब इसका नाम तो आपने सुना होगा पेरिस, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं पेरिस, भाई हर किसी की जाने की इच्छा होती है पेरिस। क्यों? हमें क्या लगता है कि भाई पेरिस में ना बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे सीन दिखाई देंगे। तो ठीक है, हमारी बात में हमारा छुपा था। मतलब पेरिस कौन सी नदी किनारे है? तो सीन नदी के किनारे। क्यों? क्योंकि पेरिस के नज़ारे ही अच्छे अच्छे हैं। और नज़ारे क्या बोलते हैं बच्चों? सीन। हमें तो बोलेंगे पेरिस में हमें बहुत अच्छे अच्छे सीन दिखाई देंगे। तो ठीक है बच्चों, पेरिस कौन से नदी? सीन के। अगला वर्ड है बच्चों मॉस्को। आपको पता भी है मॉस्को कहाँ पे? रशिया में। और रशिया की राजधानी मॉस्को ही है। तो इसमें तो याद करने की कोई ट्रिक है ही नहीं, क्योंकि देखो मॉस्को और मॉस्कोवा सेम मिलते जुलते ही नाम हैं। तो इसमें ज़्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। अगला वर्ड है इंपॉर्टेंट, लंदन। ठीक है बच्चों, लंदन। लंदन कहाँ है? ये इंग्लैंड में, सबको पता है।
और लंदन कौन सी नदी किनारे है? तो टेम्स नदी किनारे। कौन से बच्चों? टेम्स। अगर बच्चों आपको याद होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा जीके में, तो लंदन, तो आपको पता है जो पूरे वर्ल्ड का जो टाइम का सिस्टम है वो कहाँ से डिसाइड किया गया है? ग्रीनविच टाइम से। और ग्रीनविच टाइम कहाँ पर है? लंदन में तो है, तो लंदन से तो टाइम डिसाइड हुआ है। देखिए टेम्स में कहीं ना कहीं टाइम वर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, तो लंदन कौन सी नदी किनारे बच्चों? टेम्स नदी के किनारे है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। काहिरा, ठीक है ना, काहिरा ये इजिप्ट मतलब मिस्र की राजधानी भी है काहिरा। और देखिए काहिरा ये कौन सी नदी के किनारे बच्चों? नील नदी के किनारे। ठीक है ना, अब इसको याद करने की एक और शानदार ट्रिक देखिए बच्चों। देखिए इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है? हीरा, और नील में आ गया नील। आपने एक हीरे का नाम भी सुना होगा, नीलम हीरा। अरे टाइटैनिक पिक्चर तो देखिए ना, तो वहां पे कौन सा हीरा आता है? नीलम हीरा। तो देखिए नीलम से हो गया नील और हीरा से हो गया काहिरा। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, ठीक है, तो काहिरा कौन सी नदी किनारे बच्चों? नील नदी किनारे। बढ़ते अपने अगले शहर की ओर, असवान। ठीक है ना, असवान। जैसे ही असवान बोलते हैं इससे मिलता जुलता नाम टीम इंडिया में कोई है क्या? तो आप क्या कहोगे बच्चों? अश्विन। क्या है? अश्विन। और अश्विन कौन सी टीम में है? इंडिया की टीम में है। ठीक है बच्चों, और इंडिया की टीम की जर्सी कैसी है? तो नीली जर्सी है। तो आई थिंक बच्चों ये तो आपको याद हो ही गया होगा ना कि, ठीक है ना, जैसे होगा असवान, ये भी बच्चों आपका इजिप्ट में ही है। तो इस कौन सी नदी किनारे? ये नील नदी के किनारे है। ठीक बच्चों, अब बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। लाहौर। लाहौर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में है। देखिए बच्चों लाहौर, तो लाहौर कौन सी नदी किनारे? रावी नदी किनारे। ठीक है, इसको याद करने के मैंने 2 ट्रिक बनाई है बच्चों। मैं आपको 1-2 ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर किसी को पहले से याद ना हो तो दूसरे से याद है। मैंने आपको क्या कहा? आपको पूरा नाम दिमाग में नहीं बसाना, बस आपको ये मेमोराइज करना है कि हाँ भाई इससे मिलता जुलता कुछ लिंक इस तरीके से तैयार हो रहा है। तो देखिए बच्चों, जैसे हम बात करते हैं लाहौर, ये कौन सी नदी किनारे? तो रावी नदी किनारे। अब देखिए लाहौर, अगर आप रावी को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? वीरा या वीर, है ना। और वीर लोग क्या करते हैं? लहू बहाते हैं। वीर लोग क्या करते हैं? लहू बहाते हैं। तो इससे आपको ध्यान हो जाएगा। अगर इससे भी ध्यान नहीं हो रहा बच्चों, तो एक आपने नाम सुना ही होगा, लारा। भाई लारा तो नाम सुना होगा, या तो ब्रायन लारा सुना होगा या लारा दत्ता सुना होगा, कुछ ना कुछ तो सुना होगा। लड़कों ने ब्रायन लारा सुन लिया होगा, लड़कियों ने लारा दत्ता सुना होगा। तो देखिए लारा में हो गया, ला से हो गया लाहौर और रा से हो गया रावी। ठीक है बच्चों, तो लाहौर कौन से किनारे बच्चों? तो रावी नदी किनारे। हमारा अगला वर्ड देखिए बच्चों, कराची। क्या है? कराची, ये भी पड़ोसी मुल्क है। किसके पास है? मतलब कहां पर है? पाकिस्तान में, कराची। और कराची कौन सी नदी किनारे? सिंधु। सिंधु का नाम तो आपने सुना होगा। सिंधु जब भी वर्ड बोलता हूं एक और नाम आता है सिद्धू। और आपको पता है अगर आपने पहले के मैचेस देखे क्रिकेट के, तो सिद्धू बहुत करारा शॉट मारता था। क्या शॉट मारता था? बहुत करारा। तो देखिए सिंधु और करा, तो इसमें करा में करारा वर्ड आ गया ना क्या बच्चों? तो या तो आपको इससे याद हो जाए या इसको भी याद करने की दूसरी ट्रिक दिखाऊं बच्चों आपको। देखिए जब मैं बोलता हूं कराची, क्या बोलता हूं? कराची, तो मुंह से मेरे कहीं ना कहीं कैची निकल रहा है, कैची। और आपको पता है कैची हमेशा कैसे चलती है? सीधी चलती है ना बच्चों। कैची तो नहीं चलती टेढ़ी मेढ़ी, कैची कैसे चलाते हैं? सीधी। तो कराची कौन सी नदी किनारे बच्चों? तो सिंधु नदी किनारे। ठीक है, हमारा अगला शहर शिकागो। अब शिकागो कहाँ बच्चों? हमारा है अमेरिका में। और शिकागो कौन सी नदी किनारे? शिकागो। तो इसमें तो कोई ट्रिक आजमाने की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चों मैं ये जो हमने पहले शुरू के जो 12 शहर पढ़े, इनको आप आराम से रिवाइज करिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की ओर। ठीक है ना, तो बच्चों हमारा सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है। ठीक है ना, पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है, टोक्यो। कहाँ पर है? जापान में, सबको पता है। और ये कौन सी नदी किनारे बच्चों? अराकावा। कौन सी नदी किनारे? अराकावा। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक देखिए अराकावा, जैसे मैंने बोला कावा, कावा मीन्स कौवा, कावा ना। और आपको पता है तो कौवा कैसे करता है? काव काव। तो हम यहाँ पे काव काव नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्यों क्यों। ठीक है, तो देखिए काव से कौवा और क्यों क्यों, है ना बच्चों। या तो आप इससे याद कर लो, या आप ध्यान से देखिए कि देखिए टोक्यो में कहीं वर्ड क्या रहा है? टोकना। क्या रहा है? टोकना। और राका में रोकना ना। ठीक है, तो रोको, टोको, इस कनेक्शन से आप चीजों को याद कर सकते हो। या आप ऐसे याद कर सकते हो कि टोकता कौन है? तो कौवा, है ना। तो आप इसमें से किसी भी तरीके से आराम से इसको याद कर सकते हो। अगला वर्ड बच्चों शंघाई। क्या है? शांघाई, नाम भी सुना होगा आपने, शांघाई। एक फिल्म भी आई थी शांघाई। अब देखिए शांघाई में कौन सा वर्ड आ रहा है? संघ। और आपको पता है संघ मतलब क्या होता है? कम्युनिटी। जब एक संस्था बनती है, तो जब भी एक संघ बनता है तो उसमें हम कैसे लोगों को चुनना चाहते हैं? आपको तो यंग यंग, कैसे लोगों को? यंग यंग। और आप देखिए शांघाई ये कौन सी नदी किनारे? तो यांग टीसी क्यांग। आप ध्यान से देखो तो यंग यंग वर्ड इसमें आ रहा है। और देखो इतना बड़ा नाम तो वैसे भी याद नहीं होगा, तो हमें क्या करना है? बस दिमाग में बैठाना है कि जैसे संघ की बात आ गई, देखो संघ यंग, इससे हमें याद हो गया। तो ठीक है बच्चों,
तो शंघाई कौन से नदी है? यांग टीसी क्यांग, ठीक है ना। इतना बड़ा याद नहीं रहा, बस संघ आएगा, हाँ भाई यंग आ गया, बस टिक लगा दो और आगे बढ़ो। अगला वर्ड बच्चों यांगून, पुराने टाइम का इसका नाम है रंगून, गाना भी सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, है ना, गाना नहीं गाना, फोकस करना है। तो यांगून, अब देखिए बेटा यांगून ये कहाँ पर है? म्यांमार में। और कौन सी नदी किनारे? तो इरावदी, है ना, इरावदी। अब देखिए इसको कनेक्शन देखिए, यांगून इसमें क्या ऑर्डर है? गुण, है ना। और जिसके गुण अच्छे होते हैं, ठीक है ना, उसके इरादे भी सच्चे होते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। अगर उस व्यक्ति में गुण अच्छे हैं तो उसके इरादे भी अच्छे होते हैं, तो बच्चों तो देखिए यांगून से गुण आ गया और इरावदी से कहीं ना कहीं इरादा वर्ड कनेक्ट कर गया हमें, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर, सेंट लुइस। और सेंट लुइस कौन सी नदी है? तो मिसिसिपी। देखिए बच्चों मिसी में कौन सा वर्ड आ रहा है? मिस। और देखिए सेंट लुइस में कौन सा वर्ड आ रहा है? सेंटा। और आपको पता है कि बच्चे क्या करते हैं? साल भर सेंटा को क्या करते हैं? मिस करते हैं ना। तो देखिए आपको पूरा पूरा नाम भी ध्यान रखना, आपको हल्का सा लिंक ध्यान रखना है। जैसे वर्ड आया सेंटा, सेंटा को क्या करते हैं बच्चों? मिस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो सेंट लुइस कहां पर है? मिसिसिपी नदी किनारे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की ओर। जो अगला वर्ड है बच्चों हमारा वो क्या है? चटगांव। क्या है बच्चों? चटगांव। और चटगांव कौन सी नदी है बच्चों? मयानी। कौन सी है? मयानी। जैसी बोला मैंने मैया, ठीक ना। अब आपने गाना सुना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो देखिए जैसी मैया, ठीक ना। अब आपको पता है कि मैया वर्ड अक्सर भाई हम गांव में बोलते हैं मैया, और आपको पता है कि गांव में मैया कैसी होती है, अगर थोड़ी सी भी गलती करोगे तो फट से चाटा मार देगी ना बच्चों। तो मैया हो गया, ठीक ना। और ये चटगांव क्या होगा बच्चों? चटगांव, मतलब गांव में चट से चाटा वाटा मार देती है कौन? मैया। तो चटगांव कौन सी नदी है बच्चों? मयानी। और ध्यान रखें बच्चों कि चटगांव जो है बांग्लादेश, ठीक है ना, शहर मतलब बांग्लादेश के अंदर ये चटगांव हमारा आता है। अगला वर्ड है बच्चों ब्यूनस, ठीक ना आयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट शहर है बच्चों ब्यूनस आयर्स। ये कहां पर है? अर्जेंटीना में, ठीक ना। और ये कौन सी नदी है? तो ला प्लाटा, ठीक ना। क्या है बच्चों? ला प्लाटा। बोलते बोलते जवान में लटपट आ गई होगी ना बेटा। अब देखो बच्चों यहां पे कौन सा वर्ड आ रहा है? प्लाटा। प्लाटा मीन्स प्लॉट। अब मुझे खुद बताओ कि अगर आप अपना घर लेना चाहोगे, अगर प्लॉट लेना चाहोगे, तो हर कोई क्या सोचता है कि हमारे घर के सामने से अच्छे अच्छे व्यू, अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाई दे, है ना, ये अच्छा नज़ारा आए। तो देखिए जैसे वर्ड आएगा प्लॉट, प्लॉट में आपको कहेगा कि हमारे प्लॉट के सामने से अच्छे व्यू, तो व्यू से देखो कौन सा आ गया? व्यू, है ना, ठीक है ना, अच्छे अच्छे व्यू आए, ठीक है। इससे ध्यान रखिएगा कि ला प्लाटा जो नदी है वो कौन शहर किनारे है? तो ब्यूनस आयर्स। ये हल्का कनेक्शन आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों बूडापेस्ट, पहले देखिए बूडापेस्ट ये है कहां पे? ये हंगरी में है ना बच्चों, बूडापेस्ट। और ये कौन सी नदी किनारे बच्चों? डैन्यूब। कौन से बच्चों? डैन्यूब। देखिए डैन्यूब को आप कनेक्ट करिएगा यूट्यूब से। किससे बेटो? यूट्यूब से। यूट्यूब डैन्यूब। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि यूट्यूब देख देख के जो बुड्ढे बुड्ढे लोग हैं वो भी क्या करते हैं? मुंह पे पेस्ट लगा के बैठ जाते हैं ना, ताकि यंग दिखाई दे ना, ताकि डॉन दिखाई दे ना। तो ठीक है, तो देखिए डैन्यूब से आ जाए यूट्यूब। और यूट्यूब पे आजकल क्या कर रहे हैं लोग? देख देख के बुड्ढे भी जो है पेस्ट लगा के बैठ रहे हैं। तो बूडापेस्ट ये कौन से किनारे बच्चों? डैन्यूब, ठीक है ना। अगला वर्ड है न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क कौन से किनारे है? हडसन। अब देखिए उसको याद करने का तरीका, मैं फिर से क्रिकेट को लेकर आ रहा हूं। देखिए बच्चों आपको पता है जब भी न्यू बॉल से यॉर्कर आती है, जब भी न्यू बॉल से यॉर्कर आती है तो बंदे हदस में आते हैं ना, हदस जाते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि बहुत हार्ड होता है ना भाई यॉर्कर खेलना। तो ठीक है, याद जाएगा न्यूयॉर्क कौन सी नदी है? हडसन, ठीक है बेटा, कौन सी? हडसन। और आपको पता भी है एक गेंदबाज भी है एंडरसन, तुम उसको बोलता हूं हंडरसन। क्या बोलता हूं? हंडरसन। और वो भी क्या करता है? न्यू बॉल से तो बॉलिंग कराता है। तो याद हो गया बच्चों कि जब भी न्यू बॉल से यॉर्कर मार जाती है तो बंदे क्या होते हैं? हदस में आते हैं ना, हदस मतलब बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, अगला वर्ड है डबलिन। क्या है? डबलिन। पहले देखिए डबलिन ये कौन से देश में आता है? ये आता है आयरलैंड में, ठीक है बच्चों, डबलिन। और डबलिन जो है वो कौन सी नदी किनारे है? लीफे नदी के। कौन से बच्चों? लीफे। तो देखिए बच्चों जब भी देखिए डबल में कौन सा रहा है? डबल, है ना। डबलिन में कौन सा रहा है? डबल। और आपको पता है कि अक्सर लोगों जो डबल लोटी है वो किस में ले आते हैं? लिफाफे में। किस में ले आते हैं बच्चों? लिफाफे में। तो उससे ध्यान हो गया कि डबलिन ये कौन सा है? तो लीफे। देखिए लीफे से ध्यान आएगा लिफाफे। जैसे आप बोलेंगे डबल तो आपको पता है डबल लोटी या डबल ब्रेड ये किस में दे जाते हैं? लिफाफे में। तो उससे आप इसे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अगला बच्चों लिस्बन। क्या है? लिस्बन। ये कहाँ? पोर्तुगल में है। ये कौन सी नदी किनारा बच्चों? टंगस नदी के। कौन सी? टंगस। अब देखिए इसको मैं कैसे कनेक्ट करता हूं। देखिए
हर कोई क्या करता है, जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, महीने के शुरू में एक लिस्ट को बना लेते हैं ना, एक लिस्ट को बना लेते हैं और सामने दीवार पे टांग देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, टांग देते हैं। तो देखो लिस्ट बन के टंग गई, लिस्ट बन के टंग गई, ठीक बच्चों। तो लिस्बन कौन सी नदी के किनारे बच्चों, तो टंगस नदी के किनारे, ठीक है। अगला बच्चों वॉशिंगटन। वॉशिंगटन बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, आपको पता है कहाँ पर है, यूएसए में, अमेरिका में। तो वॉशिंगटन जो है वो कौन सी नदी किनारे है, तो पोटोमैक। किसमें बच्चों, पोटोमैक। अब देखिए वॉशिंगटन में कौन सा वर्ड आ रहा है, वॉशिंग। वॉशिंग मतलब क्या होता है भाई, धोना, ठीक ना। और आपको पता है कि जब हमारे पास पोटली भर भर के, है ना, पोटली भर भर के कपड़े इकट्ठे हो जाए तो भी तो हम उसे वॉशिंग मशीन में धोते हैं बच्चों, ठीक ना। तो देखिए वॉशिंग, देखिए पोटोमैक में कौन रहा है, पोट, है ना, मतलब पोटली भर भर के इकट्ठा होता है, तो उसमें किसमें धोते हैं बच्चों, वॉशिंगटन में, ठीक है बच्चों। अगला वर्ड है बच्चों सिडनी। क्या है, सिडनी। आपको पता है कि सिडनी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। और सिडनी, अरे ये तो नाम से देखो, ये तो नाम से वैसे ही याद हो गया, कौन सी नदी बच्चों, डार्लिंग, ठीक है ना। सिडनी से बोल दो सजनी, और सजनी को क्या बोलते हैं बच्चों, डार्लिंग। दिल में मत लेना बातों को, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो सिडनी, ठीक है ना, ठीक है ना, सिडनी कौन सी नदी के किनारे बच्चों, डार्लिंग नदी के किनारे। आज की हमारी अंतिम नदी, अंतिम नदी कौन सी बच्चों, वियना। तो वियना, ध्यान से देखो बच्चों, वियना ये भी कौन सी नदी है, डैन्यूब। मैं बच्चों वियना से आपको एक नाम ध्यान कराता हूँ, विराना। बिल्कुल वही तो है, मिलता था, वियना, विराना। और विराना में कौन थी, डायन थी। कौन थी बेटा, डायन थी, ठीक बच्चों। तो देखिए डायन से बड़ा है डैन, है ना, डैन से आ जाएगा डायन, और वियना से क्या बना, विराना। तो वियना कौन सी नदी के किनारे बच्चों, तो डैन्यूब नदी के किनारे है। तो इस तरीके से बच्चे जो हमने जो टॉप 25 जो हमारे शहर हैं, वो जो इंटरनेशनल, जो वर्ल्ड के शहर हैं, वो कौन सी नदी के किनारे हैं, इस पर हमने आज फोकस किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको हमारी ये ट्रिक्स अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए और इसे अपने साथी दोस्तों तक भी पहुंचाइए। तो चलिए बच्चों, आप इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।